हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैकिंग के एक ऐसे तरीके के बारे में जिसकी मदद से आप हैक हो सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हैक हो चुके हो। तो इस तरीके को कहा जाता है मैन इन द मिडिल अटैक। ये काम कैसे करता है, ये कैसे काम होता है इसका, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल लेक्चर भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में दिखाई गई जाने वाली चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, ताकि आप इस चीज़ों से सिक्योर रह सको। और बस, अगर आप अगर आप इसकी टेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको पहले सामने वाले से इसकी इजाज़त लेनी है, या फिर आप इसको अपने घर के नेटवर्क पर ट्राई कर सकते हो, वरना ये पूरी तरीके से इल्लीगल कहलाएगा। तो बात करते हैं मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी बातें समझनी पड़ेंगी मैन इन द मिडल अटैक के बारे में। इसमें होता है क्या है कि सबसे पहले तो हैकर जो है वो आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है और उसके बाद वो क्या करता है, वो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यानी कि वो ये देख सकता है कि आपके कंप्यूटर से कौन-कौन सी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, और वो उनके साथ मैनिपुलेशन भी कर सकता है। यानी कि उसको चेंज भी कर सकता है और आपको किसी और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट भी कर सकता है। यहाँ तक कि आपके वेबसाइट पे दिए जाने वाले डेटा को स्टील भी कर सकता है। यानी कि जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके यूज़र नेम हो गया, आपका पासवर्ड हो गया या आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गई, वो इसको स्टील भी कर सकता है। तो बात कर लेते हैं ये चीज़ असल में काम किस तरीके से करती है और इसे कैसे किया जा सकता है। तो ये देखो, होता क्या है कि ये आप हो और ये आपका वाईफ़ाई राउटर है। तो होता ये है कि जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो या आप इंस्टाग्राम सर्च करते हो या कुछ भी सर्च करते हो, तो होता ये है कि जो यूज़र है, वो जाता है राउटर के पास और कहता है मुझे instagram.com दे दो। और फिर क्या होता है, ये जो आपका राउटर है, फिर वो जाता है आगे इंस्टाग्राम के सर्वर पे और डेटा लाता है अपने पास, फिर यहाँ से वो भेजता है डेटा आपके पास। तो ये चीज़ें काम कैसे करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, होता ये है कि सबसे पहले जब आप राउटर के साथ कनेक्ट होते हो, तो राउटर जो है वो हर किसी को एक यूनिक आईपी एड्रेस देता है। सही है, जिसे हम प्राइवेट आईपी कहते हैं। अब हो सकता है ये आपको कोई भी आईपी एड्रेस दे सकता है, या आपको आईपी एड्रेस, मान लो इसने आपको आईपी एड्रेस दिया 192.168.0.100, ये इसने आपको आईपी एड्रेस दिया एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि पहचान सके ये यूज़र को। अब होता ये है कि आपने गूगल सर्च करा या आपने इंस्टाग्राम सर्च करा, तो क्या होता है कि सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी राउटर के पास कि मुझे इंस्टाग्राम.कॉम चाहिए। फिर राउटर क्या करेगा, राउटर वो भेजेगा आगे रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम.कॉम के पास, फिर वो डेटा आएगा राउटर के पास, फिर राउटर आगे भेजेगा यूज़र के पास। मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसे काम करती हैं कि सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी जाएगी क्लाइंट के द्वारा राउटर के पास, फिर राउटर आगे रिक्वेस्ट भेजेगा इंस्टाग्राम के सर्वर के पास, फिर सर्वर से डेटा आएगा राउटर के पास, फिर राउटर क्या करेगा, राउटर वापसी डेटा भेज देगा क्लाइंट के पास कि ये लो, तुमने इंस्टाग्राम.कॉम माँगा था, ये लो। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे काम करती हैं। तो अब होता क्या है ना कि देखो, जब यूज़र राउटर को कहता है कि भई मुझे डेटा ला के दो, तो इसके बाद राउटर क्या करता है, राउटर सर्वर के पास सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर डेटा भेजता है राउटर के पास, और राउटर जब यूज़र के पास वापसी डेटा भेजता है, तो देखो होता ये है कि सिर्फ़ एक यूज़र तो कनेक्ट नहीं होता ना राउटर के साथ, और भी वो कनेक्ट हो सकते हैं। मान लो आपके साथ 10 यूज़र कनेक्ट हों, तो अब राउटर को कैसे पता कि भई मेरे से इंस्टाग्राम.कॉम किसने माँगा था? तो राउटर क्या करता है, राउटर एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसे कहते हैं एआरपी रिक्वेस्ट। क्या भेज कहते हैं उसको, एआरपी रिक्वेस्ट। एआरपी का मतलब होता है एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल। मतलब ये होता है कि राउटर पहले आवाज़ लगाता है। राउटर कहता है कि भई ये बताओ 192.168.0.100 का मैक एड्रेस क्या है? तो ये कहता है कि भई ये मैं हूँ और मेरा मैक एड्रेस कोई एबीसीडी एक्सवाईज़ेड कुछ भी है। तो वो कहेगा क्या ये तुमने मेरे से माँगा था? ये कहेगा हाँ, ये मैंने माँगा था। वो कहता है ये लो। तो ये चीज़ कुछ ऐसे काम करती है। तो ऐसे में इसके बाद क्या होता है, इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जाता है कि एक हैकर आ जाता है इसके बीच में। मतलब होता है इसके बाद क्या है, ये हैकर जो है वो इन दोनों को बीच में ट्रिक करता है। मतलब इन दोनों को धोखा देता है। धोखा कैसे देता है कि अब जब यूज़र को रिक्वेस्ट भेजता है, तो यूज़र रिक्वेस्ट डायरेक्ट राउटर के पास नहीं भेजता। यूज़र को लगता है कि मेरा जो ये हैकर है, ये मेरा राउटर है। मतलब यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो यूज़र ने कहा कि भई राउटर कौन है? इससे पहले कि ये कुछ बोले, ये कह देता कि मैं हूँ राउटर। राउटर मैं हूँ। तो ये कहता है अच्छा भाई ये पकड़ो रिक्वेस्ट और मुझे इंस्टाग्राम.कॉम ला कर दो। ये कहता है ठीक है। इसके बाद यूज़र क्या करता है, ये जो हैकर है वो क्या करता है, इसके बाद वो राउटर को बोलता है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम.कॉम ला कर दो। तो राउटर को लगता है कि भाई ये क्लाइंट है मेरा। तो राउटर क्या करता है, राउटर जाता है इंस्टाग्राम.कॉम लेकर आता है और हैकर को भेज देता है। इसके बाद हैकर क्या करता है, हैकर डेटा देख लेता है कि भाई ये डेटा मेरे से माँगा गया था और वगैरह-वगैरह, ये सारी रिक्वेस्ट जो है वो देख रहा है इसके बीच में। इसके बाद फिर क्या करता है, फिर ये जाता है इसके पास क्लाइंट के पास और क्लाइंट को कहता है कि भाई मैं हूँ क्या? मैं हूँ राउटर, और ये लो तुमने डेटा मँगवाया था, डेटा रख लो। अब इनके बीच में एक बंदा है, इन दोनों के बीच में, वो कौन है? वो हैकर है। और ये बात ना तो इसको पता है, ना तो ये बात इसको पता है। समझ आ रही है बात? इसकी मिसाल कुछ ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भाई हो के ये रहा है कि आपका एक दोस्त है, उसका भी एक दोस्त है। आपके दोस्त ने आपको दिया एक फ़ोन नंबर, उसने कहा कि यार एक काम करो, ये नंबर जाके मेरे उस दोस्त को दे दो ताकि हम उससे बात कर सकें। आपने क्या करा, आपने जाके उसके दोस्त को अपना नंबर दे दिया। अब होगा ये कि जब वो बंदा मैसेज करेगा तो वो मैसेज आपके पास आएगा, उसके पास नहीं आएगा। और फिर वो क्या करोगे आप वो मैसेज आगे उसको ट्रांसफ़र कर दोगे। मतलब होगा ये कि इन दोनों के बीच में काम आप कर रहे हो, यानी कि मैसेज आप वो जो बंदा आपको मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो।
फिर वो जो मैसेज मैं रिप्लाई में दे रहा है वो आपके पास आ रहा है, फिर वो मैसेज आप आगे दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये होता है। अब आप क्या कर सकते हो ना, आप इन दोनों के मैसेज के बीच में छेड़छाड़ कर सकते हो। मान लो उस बंदे ने आगे मैसेज करा हाय, आपने आगे उस बंदे को मैसेज कर दिया हाय कैसे हो? अपने पास से कुछ चीज़ें ऐड कर दी। इसी तरीके से ये हैकर भी ये सारे काम कर सकता है। मतलब ये हैकर जो है वो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, तो इससे होगा ये कि पूरा का पूरा जो वाईफ़ाई का जो ट्रैफ़िक है वो इसके कंट्रोल में होगा। वो देख सकेगा कि अभी कौन-कौन सी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और क्या-क्या हो रहा है और कैसे-कैसे हो रहा है। ठीक है? अच्छा, इस तरीके के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है मैन द मिड अटैक में, जो तरीका ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एआरपी स्पूफिंग। मतलब होता ये है कि यूज़र जब रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा किसको? हैकर को। उसको लगेगा, यूज़र को लगेगा कि मेरा जो हैकर है वो है मेरा कौन? वो है मेरा राउटर। क्योंकि राउटर के पास भी आईपी एड्रेस होता है, तो ये बंदा क्या करता है ना, ये अपना एक फेक आईपी एड्रेस बना लेता है और कहता है कि भाई मैं हूँ राउटर। समझ आई बात? इसके बाद होता ये है कि फिर ये जो हैकर है वो राउटर के पास रिक्वेस्ट भेजता है और कहता है मैं हूँ क्लाइंट। मतलब वो क्लाइंट को कह रहा है कि मैं राउटर हूँ और राउटर को कह रहा है मैं क्लाइंट हूँ। समझ आ रही है बात, ये चीज़ कैसे काम कर रही है? अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने यूज़र को डिस्कवर करना पड़ेगा। मतलब आपको उसका आईपी चाहिए होगा जो कि राउटर ने इसको असाइन किया है। उसका प्राइवेट आईपी जो कि राउटर ने इसको असाइन किया है वो आपको चाहिए होगा। तो वो आप कैसे निकालोगे? ये बहुत ही सिंपल ईज़ी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। आप किसी भी लिनक्स सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि हैकिंग बेस हो। मतलब आप काली लिनक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप पैरेट ओएस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक आर्क का इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आपको जिस लिनक्स का इस्तेमाल करना है उसको कर सकते हो। बस उसमें 2 टूल्स होने चाहिए, पहला टूल होना चाहिए बेटरकैप उसमें होना चाहिए और दूसरा उसके अंदर वायरशार्क होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने यूज़र का आईपी चाहिए होगा, प्राइवेट आईपी जो कि राउटर ने उसको दिया है। तो वो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेटरकैप का। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेंगे अपने वाईफ़ाई के इंटरफेसेस या आपके नेटवर्क के इंटरफेसेस। उसके लिए आप लिखोगे आईपी लिंक। आईपी लिंक लिख के एंटर मारोगे, आपको आपके जो नेटवर्क के जो इंटरफेसेस हैं वो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है WLO1, मतलब ये मेरा WLAN 0 का जो मेरा इंटरफेस है वो ये है। सही है? अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, अगर आपको यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ रहा तो आप उसका इस्तेमाल कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अगला कमांड बेटरकैप। अच्छा, बाय द वे बेटरकैप जो है वो आपसे रूट एक्सेस माँगेगा, तो उसके लिए आपको सूडो लिखना पड़ेगा। सूडो फिर बेटरकैप और फिर आपको अपना इंटरफेस सेट करना पड़ेगा। तो इंटरफेस हम सेट करते हैं। इंटरफेस सेट करने के बाद लिखोगे माइनस आईफेस स्पेस और इंटरफेस का नाम क्या है मेरा? WLO1 और मैं एंटर दबा दूँगा। और उसके बाद ये आपसे पासवर्ड माँगेगा आपके पीसी का, तो आपने वो पासवर्ड दे देना है और फिर आपने एंटर मारा और देखो अब आपका जो टूल है वो ओपन हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे कमांड लिखना है net.prop_on। अब नेट प्रॉप ऑन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको खाली एक कमांड लिखना है। इससे आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं आपको उनके आईपी एड्रेस मिल जाएँगे। उसके लिए आप लिखो net.show और ये देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मूसा पीसी। बाय द वे ये मेरा कंप्यूटर है, मैं इसी पे टेस्टिंग करके दिखाऊँगा आपको। इसमें मूसा पीसी लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को और इसी के साथ-साथ यहाँ आगे मेरे को इसका आईपी भी मिल रहा है। ये इसका आईपी है जो कि प्राइवेट आईपी है इसका। तो इस वजह से मैं इसको दिखा सकता हूँ, उसको दिखाने में कोई मसला नहीं है क्योंकि ये एक प्राइवेट आईपी है और ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मेरे को दूसरी डिवाइसेस भी दिख रही हैं जो कि इस वक्त मेरे वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट है। वीवो का मोबाइल भी कनेक्ट है मेरे साथ, एक ओप्पो का मोबाइल भी कनेक्ट है वगैरह-वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को मेरा आईपी एड्रेस मिल गया है जिसपे मेरे को टेस्टिंग करनी है, ये रहा 192.168.0.108। ओके। अब आप क्या करो, अब आपको ओपन करना होगा अपना दूसरा टूल जिसका नाम है वायरशार्क। वायरशार्क क्या है? वायरशार्क एक टूल है जो कि आपके नेटवर्क के पैकेट्स को कैप्चर करता है। अभी दिखाता हूँ ये क्या होता है। आप सिंपल यहाँ पे जाके वायरशार्क को ओपन कर सकते हैं यहाँ सर्च करके। ये ज़्यादातर हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, जैसे कि काली लिनक्स में हो गया या पैरेट ओएस में हो गया, ये होता है। और अभी आपसे पासवर्ड माँगेगा, आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है अपने कंप्यूटर का और ये ओपन हो जाएगा। अब देखो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस इंटरफ़ेस का ना, WLO1। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा और ये मेरा खुल जाएगा और यहाँ पे आपको सारे के सारे जो पैकेट्स हैं वो दिख रहे होंगे जो कि कैप्चर कर रहा है ये, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सारे पैकेट्स को कैप्चर नहीं करना, मुझे एक स्पेसिफ़िक आईपी एड्रेस के जो पैकेट्स हैं उनको कैप्चर करना है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा IP.src इक्वल टू और आपका अपना आईपी एड्रेस जिसका मेरे को कैप्चर करना है। आईपी एड्रेस क्या था उसका? इसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.108। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 192.168.0.108 और मैं एंटर दबाता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ पैकेट्स कैप्चर हो रहे हैं लेकिन सारे पैकेट्स कैप्चर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है ना। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए हमें अपने एआरपी को स्पूफ करना होगा, जिसे एआरपी स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है? फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं गया अपने ब्राउज़र पे, दूसरे कंप्यूटर के ब्राउज़र पे मैं गया हूँ। ये वही कंप्यूटर है जिसका ये आईपी एड्रेस है और यहाँ पे जाके मैं एक वेबसाइट विज़िट करता हूँ। देखो मैंने अभी भी अपनी वेबसाइट को विज़िट करा लेकिन यहाँ पे मुझे कोई डेटा दिख नहीं रहा।
उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने ARP स्पूफिंग अभी करी नहीं है। तो ARP स्पूफिंग करने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको वापसी अपने टूल पे आ जाना है, इसी टूल पे, और यहाँ पे आपको लिखना है सेट ARP.spoof डॉट डॉट के बाद फिर आपको ये फुल डुप्लेक्स और इसको ट्रू कर देना। ट्रू कर दिया, इसके बाद आपको लिखना है सेट ARP.spoof डॉट टारगेट। आपको अपना टारगेट बताना है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये वाला पीसी है। तो हम इस पीसी का जो IP एड्रेस वो यहाँ पे डाल देंगे 192.168.168.0.108। ठीक है, अभी देखो, अब आपको सिर्फ एक लास्ट कमांड लिखना है, ARP.spoof ऑन, और आपकी ARP स्पूफिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले आप ये देख लो, ये देखो यहाँ पे अभी आपको फिलहाल डेटा नहीं दिख रहा, देख रहे हो ना? आपको यहाँ पे जो इसका पैकेट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे होंगे सही से, लेकिन जैसे ही आप कमांड लिख के एंटर दबाओगे और अब जाके इसको एक बार फिर से यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके एक बार एंटर दबा देना, और अब देखना क्या होगा। अभी मैं जाके वेबसाइट को, कोई वेबसाइट विजिट करता हूँ, यूट्यूब पे मैं जाके विजिट करता हूँ। मैं जाके यूट्यूब पे मैंने विजिट करा, और ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे पैकेट्स जो है अब वो मुझे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अब मसला ये है कि आप कहोगे कि भाई ये कैसे पैकेट्स हैं, मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि मैंने किस वेबसाइट को अभी विजिट किया। अगर आपको देखना है आप किस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपने यहाँ पर इसके बाद स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है एंड DNS। ये लिखा आप एंटर दबा दो, और अब आप देखना, अब मैं जाता हूँ दोबारा से किसी वेबसाइट को विजिट करता, और मैंने अभी भी इंस्टाग्राम विजिट किया, और देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है instagram.com, क्या अभी instagram.com को विजिट किया गया, ये देख लो instagram.com लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं जाता हूँ किसी और वेबसाइट को विजिट करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके सर्च कर लेता हूँ, ट्विटर को सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ twitter.com या x.com भी लिख सकते हैं। खैर मैं twitter.com लिख के एंटर मारता हूँ, और देखते हैं यहाँ पे, ये देखो twitter.com यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मतलब अब मेरे जो पैकेट्स हैं, यानी कि जो मेरे वेबसाइट के जो DNS है वो भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ नया सीखा, और इसका सोल्यूशन क्या है, देखो अभी आपको ये तो पता लग गया कि ऐसे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब बात ये चीज़ें तो आपके साथ भी हो सकती है ना। मान लो आप किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट हुए हुए और वहाँ कोई तीसरा इंसान बैठा हुआ ये सब कुछ कर रहा है, या आपके डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप इससे कैसे बच सकते हो? इसके बचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो VPN का। अगर आप VPN के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो इसके बाद फिर ये ट्रिक जो है वो काम करना बंद हो जाएगी। क्योंकि देखो इसके बाद क्या होता है, आप प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हो, फिर होता कुछ ये है कि वो डेटा आता है आपके VPN की तरफ से, फिर VPN से वो अलग चीज़ आगे जाती है। मतलब ये है कि अगर यूज़र इसके बाद आपके नेटवर्क ट्रैफ़िक को देखता है, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो VPN का जो नेटवर्क है खाली वो नज़र आएगा, यानी कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके VPN ही यहाँ पे शो होगा, और कुछ भी उसके पास शो नहीं हो पाएगा। आप भले से कोई भी वेबसाइट को विज़िट कर लो, उसको ये दिखेगा कि भाई ये जो सारा का सारा डेटा है वो इस सर्वर पे जा रहा है, उस सर्वर से आ रहा है, किस सर्वर से, आपके VPN वाले। ठीक है? तो वो इसका सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे VPN का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आज आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।